22,000 नहीं 44,000 पदों की नियमावली आ चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि यूपी होमगार्ड की नई भर्ती आ चुकी है, जिसका एक नियमावली आ चुका है, यानी नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर सारा प्रोसेस शुरू होने वाला है, फॉर्म फिलिंग का और सारी चीजें। तो आप सुनिश्चित कर सकते हो कि इसमें से एक पद कम से कम आपके लिए हो। चलिए इस चीज पे पूरी डिटेल को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। 22,000 वैकेंसीज बताई जा रही, लेकिन टोटल 44,000 वैकेंसीज हैं। इसके पीछे का क्या राज है? क्या 22,000 सच है, ये 44,000? चलिए इस चीज को पूरा समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा कि आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो भाई बात यह है कि यहां पे 7:51 8 अप्रैल पे एक क्या आया था, नियमावली आई थी। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नियमावली आई है, जिसमें कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में इस चीज को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद से सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूज आर्टिकल में चीजें हैं, जिसमें बात यह है कि 10वीं पास जो बच्चे हैं, जो 10वीं पास हैं, उनके लिए एक बहुत राहत की चीज है कि 10वीं पास के लिए भी पहले चरण में 22,000 पदों के लिए यह परीक्षा कराई जाएगी। यानी 22,000 पहले ही चरण में होंगे। टोटल 44,000 वैकेंसीज हैं और 22,000 पदों के लिए पहले ही चरण में यह परीक्षा होने का एक नियमावली आ गई है। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको जाननी है? सबसे पहले तो 10th पास जो बच्चे हैं, जिन्होंने 10th किया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। सबसे बड़ी छूट है यहां पे 18 से 45 वर्ष तक का इन्होंने एज का लिमिट दिया है कि 18 से 45 वर्ष के लोग मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितनी बड़ी राहत है ये उम्र के अगर कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो। अब यहां पे क्या क्या चीजें शामिल हैं, कैसे कैसे आपको नौकरी मिलेगी, क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि लिखित परीक्षा होगी, दौड़ होगी और वास्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, लास्ट में मेडिकल परीक्षण होता है। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस के बाद में आपको नौकरी मिल जाएगी। चलिए इसमें थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। तो बात यहां पे है कि टोटल वैकेंसी जो है वो 44,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। इसका नियमावली आ गई है, मतलब वैकेंसी भी आने का बस अभी तब हुआ है। फिर यहां पे बात है कि पूरे यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो चीजें, नौकरियां आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पे अगर सैलरी की बात की जाए तो 21,700 रुपए से लेकर 34,800 रुपए इसका जो रहने वाला है न्यूनतम, ये भत्ता रहने वाला है। अब यहां पे आगे अगर थोड़ी और बात की जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि जो छात्र 10th पास हैं, इनके लिए भी यह मौका है। ये 10th पास इन्होंने वैकेंसी में जो सबसे कम जो क्वालिफिकेशन दी है वो 10th पास इन्होंने बताई हुई है। मतलब 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, कोई जाना माना बोर्ड होना चाहिए। ऐसा ही कुछ भी नहीं, मार्कशीट चलेगा। फिर यहां पे 18 साल मिनिमम उम्र दी है, 45 साल मैक्सिमम उम्र दी है। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट पे 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मतलब उम्र में थोड़ा बहुत छूट आपको मिल सकती है अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। अगर आप रिजर्व में आते हैं तब आपको एज में छूट मिल सकती है। अब थोड़ी सी और बातें की जाए कि आपको किस किस हिसाब से चीजें अपनी ध्यान रखनी है। जो मेल होंगे, जो पुरुष कैंडिडेट हैं, जो पुरुष लोग अप्लाई करेंगे, उनकी हाइट होनी चाहिए 167.7 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। चेस्ट मांगा गया है 78.8 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, यानी फुलाने से पहले इतना होना चाहिए, और फुलाने के बाद में 83.8 सेंटीमीटर यानी 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट दी है 152 सेंटीमीटर। नोट यह है कि रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड में अप्लाई हो जाएगा, जो भी ये मापन है इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ किसमें, रिजर्व्ड वालों को इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल जाएगा। फिर आगे बात करी जाए कि अब जो मेरिट बनेगी वो किस चीज पे बेस बनेगी, तो इसमें कुछ मार्क्स इन्होंने अलॉट किए हुए हैं। अगर 10th पास है तो 5 मार्क्स, 12th के लिए 8 मार्क्स, ग्रेजुएशन है तो 9 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 10 मार्क्स इन्होंने देने का डिसाइड किया हुआ है। अब यहां पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, जिसको पीईटी भी कहा जाता है, इसमें मेल को क्या होगा, जो पुरुष होंगे उनको 1500 मीटर की दौड़ करनी होगी। 8 मिनट में अगर कर ली तो 10 नंबर मिलेंगे, 8 मिनट में अगर कर ली है तो 7 नंबर भी मिल सकते हैं, और 10 मिनट में अगर की है तो 5 नंबर मिलने का ये है। 6 मिनट में अगर आपने की है, अगर 6 मिनट में की है तो 10, 8 मिनट में किया है तो 7, और 10 मिनट में अगर किया है तो 5 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर तक का ये होने वाला है। फीमेल के लिए भी यही है। अगर
400 मीटर उनको दौड़ना है। अगर फीमेल्स ने दौड़ लिया, एक सेकेंड रुकिएगा, अगर फीमेल्स ने दौड़ लिया 1.5 मिनट में तो 10 नंबर हैं, 2.5 मिनट में 7 हैं, और अगर इन्होंने 3.5 में दौड़ा तो 5 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर तक का ये वाला चीज भी कवर करेगा। फिर बात करें अगर एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट्स बहुत सारे बच्चों के पास होते हैं, तो अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5, बी में 3 मार्क्स और ए में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर तक का इसका वेटेज रहने वाला है। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन में जैसे स्पोर्ट्स, किसी बच्चे ने कोई खेल कूद में बहुत आगे है तो उसका क्या क्या प्रभाव यहां पे पड़ेगा, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। देखिए, नेशनल लेवल खेला है 5 नंबर, स्टेट लेवल खेला है तो 3 नंबर, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने खेला है, जिला लेवल पे, तो 2 नंबर मिलेगा। 5 नंबर तक ये कवर करेगा। फिर बात आएगी टेक्निकल डिप्लोमा या ट्रेडमैनशिप, अगर आपके पास है तो 3 ईयर डिप्लोमा का 10 नंबर मिलेगा। 1 से 3 साल का सर्टिफिकेट है तो 7 नंबर, और अदर अगर कोई स्किल का सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। 10 नंबर तक का इसका आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर बात किया जाए, दूसरा जो आपका स्टेज आएगा वो आएगा इंटरव्यू का। इसमें आपको सामान्य ज्ञान आना चाहिए, यानी जनरल नॉलेज, पर्सनैलिटी वाली चीजें देखी जाएंगी, और सूटेबिलिटी की, आप कितने ज्यादा उसके लिए सटीक बैठते हैं। फिर यहां पे ये पैनल जो होगा, जो पैनल बैठा होगा इंटरव्यू का, वही एक्सेस करेगा, वही देखेगा कि आप कितने काबिल हैं। इसमें आपको 10 नंबर तक दिए जाएंगे। इंटरव्यू यानी कि 10 नंबर का रखा गया है। फिर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपके कागज दस्तावेज हैं, क्या क्या बनवाने हैं, इस चीज पे वीडियो लेके आऊंगा मैं सबसे पहले। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके इस एग्जाम से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो सब हम आपके साथ साझा करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको क्वालिफाइंग होना चाहिए, मतलब जो भी चीजें हो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो बताएंगे हम आपको। आईडी में क्या क्या चाहिए होगा, डोमिसाइल क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा, ये सारी जानकारी हम आपको ये वीडियो में नेक्स्ट वाली देंगे। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल और मेडिकल फिटनेस देखी जाएगी जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड हैं। अब इसमें भी क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, इसका वीडियो भी हम नेक्स्ट लाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियोस में सारी जानकारी को लीजिए। ये क्वालिफाइंग होंगे, तो ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू 10 नंबर का आपका होने वाला है बेटा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां पे जानने को मिली हैं। तो अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी होगी, क्योंकि इसमें सिलेबस कोई बहुत खास अलग नहीं आएगा। जो छात्र यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर को आराम से देख के इस पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो गया है जो बच्चे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। सो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए जिनके साथ आप ये नौकरी लेना चाहते हो। धन्यवाद।